नमस्कार, मेरा नाम धीर है और इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित 23 सबसे बेहतरीन शॉर्ट स्टोरीज़ के बारे में मैं आपको एक-एक करके बता रहा हूँ और आज है उन शॉर्ट स्टोरीज़ का तीसरा दिन और कहानी का शीर्षक है शरणागत और इसके जो लेखक हैं वो हैं वृंदावन लाल वर्मा। कहानी की पृष्ठभूमि बुंदेलखंड के ललितपुर से है, जहाँ एक मुस्लिम कसाई रोज़गार के लिए जानवर खरीद कर उनका व्यापार करता था और वो कसाई था। कहानी में बहुत अलग-अलग रूपों में चीज़ें दिखाई गईं। जिस दौर की ये कहानी है, बैलगाड़ी का चलन हुआ करता था। लोगों में मुस्लिम्स के प्रति या कसाई के प्रति हीन भावना हुआ करती थी। इस हद तक होती थी कि कसाई या किसी को मदद की ज़रूरत होती थी जो विशेष समुदाय से है, तो उसे रुकने की जगह तक नहीं मिलती थी। ये कहानी एक ऐसे ही पति पत्नी की है जो बाहर रोज़ी रोटी कमाकर अपने शहर वापस आना चाहते हैं। रास्ते में देर हो जाती है, पत्नी की तबीयत खराब हो जाती है, तो एक गांव में शरण लेने की कोशिश करता है रात भर के लिए, मगर कोई भी परिवार उसको रात भर रुकने के लिए जगह नहीं देता, क्योंकि उसका काम बहुत अलग है और लोग उस काम की निंदा और घृणा दोनों ही करते हैं। मगर कमाल की बात देखिए कि कई ऐसे परिवारों ने भी मना किया जो चोरी छुपे अपने जानवर उसको बेचते थे। वो इस डर में कि अगर रात में उसको अपने घर रुकाया तो सुबह लोग सवाल करेंगे और उनका नाम रखेंगे कि उसने फलाने को शरण दी या ये अपने जानवर उसको बेचता है। लोग गलत काम कर कर छुपा कर समाज में प्रतिष्ठा बरकरार रखे हैं और कोई आदमी अपनी रोजी रोटी कमा रहा है और उस पे लानतें भेज रहे हैं लोग। खैर, आखिर में उसे एक गरीब ठाकुर के घर रुकने की रात भर की जगह मिल जाती है। सुबह उसकी पत्नी की ज़्यादा तबीयत खराब होती है, मगर ठाकुर नाराज़ होता है तो वो अपनी पत्नी को लेके पेड़ के नीचे चला जाता है। दोपहर या शाम तक वो बैलगाड़ी किराए पर लेके जाने की कोशिश करता है। रात ढलते ही शाम के वक्त कुछ लोग आके बैलगाड़ी रोक लेते हैं और उससे पैसे मांगने की कोशिश करते हैं, मगर उनमें से ही उनका एक साथी बगावती बोलता है और बोलता है कि हम इसके पैसे नहीं लेंगे और तुम लोग यहाँ से चले जाओ। तो अचंभा हो जाता है और वो डांट फटकार कर अपने साथियों को भगा देता है और आखिरी में वो शब्द बोलता है कि बुंदेला शरणार्थियों का नुकसान नहीं करते या वादा खिलाफी नहीं करते। ये पूरी कहानी बुंदेलखंड किसी विशेष जाति, विशेष धर्म, किसी विशेष तरीके के कार्य, किसी विशेष जगह, तमाम विशेष चीज़ों के बारे में बताता है। अच्छी बुरी दोनों बातें। पाठक के तौर पे आपको ये समझना चाहिए कि ऐसे बातें आपको समझकर ये मान लेना चाहिए कि ऐसी चीज़ें रही होंगी और होता रहा है। किसी और के साथ नहीं हुआ होगा तो किसी के साथ हुआ होगा, और जब आप ये बात मान लेते हैं तो आपकी समझ और विकसित हो जाती है। कहानी पढ़िएगा और बताइएगा कि कैसी लगी आपको। नमस्कार।